नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कुचामन डिफेंस एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन मेरे दोस्तों। एसएससी जीडी का आगाज हो चुका है और जिस जिस पर ये जग हंसा है, ध्यान रखो, उसी ने इतिहास रचा है। और पहले भी मैंने बता चुका हूं मैं कि गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, और वो तिज़्म क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चला करते हैं। तो सफलता असफलता ये तो लगातार चलती रहती है। जैसे सुख और दुख दोनों दोनों ही जो है जीवन में आते जाते रहते हैं, उसी प्रकार से जीवन में सफलता असफलता भी आती जाती रहती है। जो सवार होंगे वो गिरेंगे भी सही, और ऐसे लोगों पर लोग हंसते भी है, लेकिन इतिहास भी जो बार बार सवार होते हैं वही रस्ते हैं मेरे दोस्तों। तो चलते हैं सीधे अपन अपने टारगेट की ओर। अब की बार एसएससी जीडी पर यही अपना टारगेट बना हुआ है मेरे दोस्तों। और एक ही बात है, कुल मिलाकर बस 20/20, ज़्यादा नहीं चाहिए लेकिन कम भी नहीं चाहिए, ठीक है। निम्नलिखित में से एक लोकोक्ति है, उसका चयन करना। लोकोक्ति और कहावत एक ही बात होती है मेरे दोस्तों। लोकोक्ति और कहावत एक ही बात होती है। कठपुतली होना, ठीक है, आंख चुराना, आस्तीन का सांप होना, ठीक है ना, लेकिन एक पंथ दो काज। तो देखो यहाँ लोकोक्ति अपन अगर ढूंढते हैं, लोक में प्रचलित उक्ति या कहावत, जो जनता में प्रचलित सुनी सुनाई बात होती है उसे कहावत कहा जाता है। लोकोक्ति कहावत एक ही चीज होती है, एक होता है मुहावरा, एक होता है मुहावरा होता है मेरे दोस्तों। और मुहावरा क्या होता है? एक वाक्यांश होता है। मुहावरा एक वाक्यांश होता है, जबकि जो लोकोक्ति होती है वो अपने आप में पूर्ण वाक्य होता है, ठीक है, और इसका पूरा अर्थ इसमें समाहित होता है। मुहावरे का प्रयोग वाक्य में किया जाता है। किसमें किया जाता है? वाक्य में इसका प्रयोग करना ही पड़ता है। मुहावरे का वाक्यांश होता है, और मुहावरे के अंत में ना प्रत्यय लगा होता है। क्या लगा होता है? ना। अब देखो यहाँ पर ये ना लगा हुआ है, यहाँ भी ना लगा हुआ है, यहाँ नहीं लगा हुआ था तो हमने लगा दिया, ठीक है, लेकिन ना आ जाएगा इसमें, यहाँ नहीं आएगा। यहाँ पर नहीं आएगा, इसका मतलब उत्तर हो गया डी। एक पंथ दो काज, एक जो है लोकोक्ति है, कहावत है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखो क्या बताया है, जात रूप। ये शब्द एक ही है, जात रूप, ठीक है, जात रूप एक शब्द है। इसका पर्याय क्या होगा? ताम्र मतलब तांबा, चांदी, सोना या इस्पात। तो जात रूप किसे कहते हैं भाई? जात रूप सोने को कहते हैं। सोने का रूप जो है सबसे ज्यादा सुंदर होता है, ये ध्यान रखो, याद रखो। चलो अगला सवाल देखते हैं क्या बताया है। जहां चाहे वहीं राह है। जहां चाहे वहीं राह है, मतलब यहाँ बताया है कि राह का मतलब क्या होगा? प्रतीक्षा होगा, रास्ता होगा, उपाय होगा। तो जहां चाहे वहीं रास्ता, जहां चाहे वहीं प्रतीक्षा, जहां चाहे वहां उपाय। तो देखो सही क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा कि जहां चाहे है वहां पर उपाय अवश्य निकल ही आते हैं। ऐसे लोगों के लिए उपाय निकालने पड़ते हैं, तो उपाय ज्यादा सही रहेगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म समानार्थी है? एक युग्म है जो समानार्थी है। देखो समानार्थी का मतलब यह है कि समान अर्थ वाला है, पर्यायवाची है। समानार्थी का मतलब हो गया पर्याय। पर्याय है, पर्यायवाची है। अब बताओ इनमें से कौन सा है भाई? तो देखो, हानि का विलोम शब्द लाभ होता है, या विलोम चल रहा है। जीवन का विलोम शब्द मरण होता है, और यश का अपयश होता है। तो ये तो सब विपरीतार्थ हैं। कैसे अर्थ हैं? विपरीतार्थ, विपरीतार्थ हैं, मतलब विलोम है भाई, ये सारे के सारे विलोम हैं। तो फिर सर समानार्थी कौन सा हो गया? समानार्थी हो गया भाई बंधु। ए आंसर बिल्कुल सही है, भाई बंधु, ठीक है, ए आंसर बिल्कुल सही हो गया। अगला सवाल देखते हैं क्या बताया भाई मेरे दोस्तों। तो जो अगला सवाल है, मेरी बात मानिए तो बिना किसी प्रकार नुकसान उठाए आपका कार्य पूरा हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए उपयुक्त कथन क्या होगा? मेरी बात मानिए, बिना किसी प्रकार नुकसान उठाए आपका काम पूरा हो जाएगा। सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगा, मतलब, ठीक है। तेते पांव पसारिए जेती लांबी सोर, मतलब उतने ही पांव पसारो जितनी अपनी चादर लंबी है, मतलब जितनी अपनी हैसियत है उसके हिसाब से काम करना चाहिए। बाँचे खेलना मतलब किसी को देख के बड़े प्रसन्न हो जाना। पो 12 होना, मजे मजे हो जाना। जब आस्ते से जीडी में विद्यार्थियों की नौकरी लग गई तो उनके तो पो 12 हो गए, और उनके माता पिता की बाँछें खिल गई, है ना। लेकिन जो अपनी सैलरी आएगी उसके हिसाब से अपने को काम करना है। तेते पाँव पसारना, जितनी लंबी अपनी सोर होगी, जितनी अपनी इनकम होगी। लेकिन इसके अनुसार अर्थ निकल रहा है, सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे। ये आंसर हो जाएगा। मतलब किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए, मतलब लाठी नहीं टूटनी चाहिए, कोई नुकसान नहीं होना चाहिए,
और अपना काम भी बन जाए, सांप भी मर जाए, मतलब अपना काम भी बन जाए। तो उत्तर हो जाएगा सांप भी मरे और लाठी भी न टूटे। ए आंसर बिल्कुल सही है। चलो दोस्तों अगले सवाल पे चलते हैं। क्या बताया है भाई, अगला सवाल क्या है देखो, कोड़ी को न पूछना। क्या बताया है, कोड़ी की को भी न पूछना का उपयुक्त अर्थ क्या है? मदद नहीं करना, निमंत्रण नहीं देना, निकम्मा समझना, खतरे से बचाना। कोड़ी को न पूछने का मतलब क्या होता है भाई? मदद न करना, निमंत्रण नहीं देना, निकम्मा समझना और खतरे से बचाना। तो क्या आंसर इसमें होने वाला है? तो क्या हो जाएगा, कोड़ी का न पूछना मतलब है निकम्मा समझ लेना, कि इन्होंने तो मेरे को कोडी का भी नहीं पूछा, मतलब निकम्मा ही समझ रखा है ना। चलो आगे देखो क्या बताया है। अगला सवाल गजब का सवाल है देखो, जो सदा दूसरों पर संदेह करता है, ठीक है, उसका जीवन सुखमय नहीं होता। तो इस वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होने वाला है? जो दूसरों पर संदेह करता है उसका जीवन कभी सुखमय नहीं होता। तो शंकालु, ईर्ष्यालु, दयालु या झगड़ालू। तो देखो जब बात आती है संदेह की, संदेह को बोलते हैं शंका, संदेह को क्या बोलते हैं? जो दूसरों पर संदेह करता है उसका जीवन सुखमय नहीं होता है ना। मतलब दूसरों पर संदेह करता है उसका जीवन सुखमय नहीं होता, इसका मतलब वो व्यक्ति क्या हो गया, शंकालु हो गया। संदेह का मतलब शंका से संबंधित होता है, इसलिए शंकालु उत्तर ज्यादा सही हो जाएगा। अगला सवाल क्या बताया भाई, अगला सवाल बताया है, किसी विषय की पूरी छानबीन, किसी विषय की पूरी छानबीन के लिए निर्णय देना ठीक नहीं है। इसके लिए उचित शब्द क्या हो जाएगा? किसी विषय की पूरी छानबीन के लिए निर्णय देना ठीक नहीं है, निर्णय देना ठीक नहीं है, किसी विषय की छानबीन की बात की गई है। तो उसे क्या कहते हैं? समीक्षा कहते हैं, मीमांसा कहते हैं, विश्लेषण कहते हैं, विवेचन, विवेचन कहेंगे है ना। छानबीन की जाएगी लेकिन निर्णय नहीं दी जाएगी, विवेचना, ठीक है। चलो अगला सवाल क्या बताया है देखो, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो कालवाचक है? क्या बताया भाई, कालवाचक कौन सा है? ये यहाँ पर दिया है। तो अवधि, अविधि, अवधि और अवध। तो एक होता है भाई अवधि भाषा और एक होता है अवधि। तो यहाँ बात की गई है कि समय कालवाचक कौन सा है, तो कालवाचक कौन सा हो जाएगा? अवधि। अवधि सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका मतलब होता है, अवधि का मतलब समय, कितने समय या कितनी समयावधि है, ठीक है। ये अवधि जो है वो एक अवध प्रदेश की भाषा है। क्या है? अवध की भाषा। और अवध किसे कहते हैं? अवध अयोध्या को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अयोध्या। अवध में श्री राम आए हैं, अयोध्या, ठीक है। तो अवध नरेश थे प्रभु श्री राम। अगला देखो क्या बताया भाई, ये देखो, ओहो, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शत्रु का समानार्थी है? मतलब इनमें शत्रु का समानार्थी शब्द कौन सा है? दुश्मन का समानार्थी कौन सा है? आरती, आराती, आरती और आर्त। आर्त का मतलब होता है पीड़ित, आरती मतलब भगवान की सेवा पूजा है। लेकिन आराती, इस आराती का मतलब क्या होता है? इस आराती का मतलब होता है भाई शत्रु। इस आराती का मतलब क्या होता है? शत्रु, ठीक है। तो बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखते हैं क्या बताया। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 11 देखो, 11 क्या है मेरे दोस्तों? अगला सवाल जो है 11वां सवाल है, गांगे किसके लिए प्रयुक्त होता है? गांगे किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो गांगे किसे कहते हैं? देखो गंगा प्लस ए, गंगा प्लस ए, तब जो है गांगे शब्द बना है मेरे दोस्तों। और इसे क्या कहेंगे अपन? भगीरथ कहेंगे, शिव कहेंगे, परीक्षित कहेंगे, भीष्म। तो गंगा पुत्र भीष्म थे इसलिए उनको गांगे कहा जाता है। भीष्म जो है गंगा के बेटे इसलिए उनको गांगे कहा जाता है। गंगा पुत्र भीष्म या गांगे भीष्म, मतलब गंगा का बेटा भीष्म। गांगे का मतलब हो गया गंगा का बेटा, गंगा से जो आया है वो है गांगे, ठीक है। तो उत्तर हो गया आपके भाई डी। चलो अगला सवाल देखो, एडवोकेट, बहुत शानदार गजब का अंग्रेजी का वर्ड है और एडवोकेट, ठीक है। इसका उपयुक्त हिंदी रूपांतर क्या होगा? वक्ता होगा, प्रवक्ता होगा, अधिवक्ता होगा, सुवक्ता होगा। अब आप ढूंढ रहे होंगे यहाँ वकील, लेकिन यहाँ वकील नहीं है, ठीक है। वकील विदेशी भाषा का शब्द है, हिंदी भाषा में इसको क्या कहते हैं? तो वकील को हिंदी में भाई अधिवक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? सी, अधिवक्ता आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखो क्या सवाल आया है। सवाल है भाई, प्राचीन भारत में छात्र अंतेवासी होते थे। छात्र क्या होते थे? प्राचीन भारत में अंतेवासी होते थे। और इस वाक्य में अंतेवासी शब्द का मतलब क्या होगा ये बताना है। तो अंत तक रहने वाला, किसी विद्या के अंत तक पढ़ने वाला, गुरु के समीप रहने वाला या अन्य स्थान पर रहने वाला। तो जो गुरु के पास रहते थे वो कहलाते थे अंतेवासी, है ना। गुरु के पास रहते थे वो क्या कहलाते थे? अंतेवासी कहलाते थे। इसलिए सी आंसर सर्वाधिक सही हो जाएगा। अगला सवाल देखो, आजकल भौतिक प्रगति,
की ओर लोगों का ध्यान अधिक है। आजकल भौतिक प्रगति की ओर लोगों का ध्यान ज्यादा है मेरे दोस्तों। इस वाक्य में भौतिक शब्द के विपरीतार्थक शब्द का चयन करना है। भौतिक शब्द का विपरीतार्थक शब्द कौन सा होने वाला है? तो देखो, आजकल भौतिक प्रगति, तो भौतिक का विलोम शब्द क्या होने वाला है? पाश्चात्य, दैविक, दैहिक या आध्यात्मिक। तो देखो, भौतिक का विलोम शब्द क्या होता है? आध्यात्मिक होता है। पौर्वात्य अगर होता, पौर्वात्य, पौर्वात्य का विलोम शब्द जो है वो क्या हो जाता? पाश्चात्य हो जाता। ठीक है, हाँ, लेकिन आध्यात्मिक जो है किसका हो जाएगा? भौतिक का हो जाएगा। अगला सवाल देखो क्या बताया भाई। सज्जन मृदुभाषी होते हैं। सज्जन कैसे होते हैं? सज्जन मृदुभाषी होते हैं, मीठा बोलने वाले होते हैं सज्जन। ठीक है, इस वाक्य में मृदु का विलोम शब्द क्या होता है? मृदु का विलोम शब्द पूछा होता है, मृदुभाषी मीठा बोलने वाला, तो मृदु का विलोम शब्द होता है कटु कड़वा बोलने वाले। सी आंसर बिल्कुल सही है। 15वां क्वेश्चन, सी आंसर एकदम सही है। और कैसा लग रहा है विद्यार्थियों? पढ़कर कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करना है और लगातार आपको जुड़े रहना है। आपके लिए एक से एक बढ़िया से बढ़िया वीडियो हम लोग आपके लिए लेके आएंगे। अब देखो अगला, और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना मेरे दोस्तों। तो देखो, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना हुआ है? ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? तो देखो, हम इसको बोलते हैं ऐसे ज्ञ। वास्तव में ये ज्ञ नहीं होता है, ये होता है ज प्लस य। ज प्लस य। अब देखना है ज प्लस य क्या है बी वाले आंसर में। तो बी वाला आंसर एकदम सही है, ज, है ना। आजकल तो ज्ञान ही नहीं है, तो ज्ञान बोलते हैं, जान नहीं बोलेंगे, ज्ञान। और हम क्या बोलते हैं उसको? ज्ञान। ज्ञान गलत होता है, ज्ञान सही होता है। चलो अगला सवाल देखो क्या सवाल दिया है भाई। अगला सवाल दिया, निम्नलिखित में से कौन सा इंद्र का पर्यायवाची है? इंद्र का पर्यायवाची क्या है? तो राजीव तो भाई कमल को कहते हैं, राजीव कहते हैं भाई कमल को। ठीक है, और वल्लभ जो है वो स्वामी या पति को कहते हैं, स्वामी या पति को कहते हैं। तो कौन सा उत्तर हो जाएगा? शक्र। शक्र जो है वो जो है इंद्र को कहते हैं। शक्र का मतलब होता है इंद्र। और एक होता है नक्र। नक्र जो है वो कहते हैं भाई मगरमच्छ को। किसे कहते हैं? मगरमच्छ को जो है नक्र कहा जाता है। एक होता है तक्र, और तक्र का मतलब होता है छाछ। तक्र का मतलब क्या होता है? छाछ। ठीक है, तो नक्र, तक्र, शक्र, इन सबको आपको ध्यान में रखना है मेरे दोस्तों। ठीक है, चलो चलते हैं अगले सवाल की ओर। बहुत ही शानदार लाजवाब सवाल आ गया फिर से। निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, मतलब एक में मात्रा कुछ गलत चल रही है, वर्तनी गलत चल रही है। शब्द का चयन करना, अभ्युदय, अत्युत्तम, अत्यधिक, अन्वय। तो देखो, अभी प्लस उदय, अभी प्लस उदय मिलाकर के इस अभ्युदय शब्द का निर्माण हुआ है। अति प्लस उत्तम, अति प्लस उत्तम, इसका मतलब आपको शुद्धि अशुद्धि के लिए संधि विच्छेद प्रत्यय उपसर्ग आदि भी आना बहुत जरूरी है। और अन्वय, अनु प्लस अय, अनु प्लस अय शब्द बनता है अन्वय। यहाँ पर अत्यधिक शब्द लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है, अत्यधिक नहीं होता। सी आंसर इसका अति प्लस अधिक क्या हो जाएगा भाई? अति का मतलब होता है ज्यादा, और ये हो गया आपके अधिक। अति प्लस अधिक, और शब्द क्या बन गया? अति प्लस अधिक मिला तब शब्द बन गया आपके अत्यधिक। अत्यधिक, और वहां लिखा हुआ अत्यधिक, अत्यधिक नहीं होता है, अत्यधिक होता है। क्या होता है दोस्तों? अत्यधिक होता है, न कि अत्यधिक। ठीक है, तो अति प्लस अधिक, सी आंसर बिल्कुल सही है। चलो अगला सेमीफाइनल। ठीक है, अगला जो सवाल है वो कौन सा हो जाएगा? निम्नलिखित में से एक शब्द, इनमें से एक शब्द जो है वो संधि की दृष्टि से गलत चल रहा है। शब्द का चयन करना, तथा प्लस एव, तथैव। तथा प्लस एव, तथैव होता है तथापि, तथा प्लस अपि। ठीक है, तथा प्लस अपि, तथापि। इसी प्रकार से तदाकार, तत् प्लस आकार, तदाकार हो जाएगा। ठीक है, तय का द हो जाएगा। तदोपरांत, तत् प्लस उपरांत। देखो, तत् प्लस उपरांत होता है, तत् प्लस उपरांत होता है भाई। क्या होने वाला है? तत् प्लस उपरांत। अब इस तय का द हो जाएगा संधि के नियम से। तो देखो, ये हो गया तय। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? द हो गया, द उ में मिला तो दू बनेगा, और परांत परांत ही है। यहाँ पे मैंने न लगाया है, तय वर्ण है इसलिए न लगा दिया, अनुस्वार भी लगा सकते हैं। तो तदोपरांत नहीं होता, तदुपरांत होता है, इसलिए डी आंसर इसका हो जाएगा। सही आंसर होने वाला है डी। चलो अगला सवाल क्या बताया भाई। सबको अपना अपना आकलन करना, कितने सही होते हैं कमेंट बॉक्स में लिखा करो भाई। मैंने एग्जाम दिया और जो है मेरे 20 में से कितने सही आए हैं
एग्जाम में जरूर जो है कमेंट बॉक्स में लिखा करो दोस्तों, ताकि ये लगे कि हाँ भाई आप वास्तव में पढ़ रहे हैं और कैसा पढ़ रहे हैं और उसमें और सुधार कैसे किया जाए वो आपको बताया जाएगा। दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाया जाता है। उस मेल को क्या कहते हैं? नया शब्द बनाया जाए उस मेल को क्या कहते हैं? समायोजक, योजक, संधि और काल। बताओ क्या कहेंगे? दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर के अगर एक नया शब्द बनाएंगे तो ऐसे मेल को क्या कहते हैं? देखो, जब शब्द मिलते हैं, दो या दो से अधिक शब्द मिलते हैं तो वहां भाई बनता है समास। ठीक है, समास बनता है, समास कहलाता है। अगर इनमें अगर समास शब्द होता तो सबसे सही उत्तर होता अपना समास, लेकिन यह समास का नाम नहीं है तो उत्तर हो जाएगा आपके संधि, क्योंकि संधि में वैसे वर्णों का मेल होता है लेकिन होते तो दो शब्द ही है ना, इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ संधि हो जाएगा। संधि समास दोनों होते तो फिर इसका उत्तर समास करते हैं मेरे दोस्तों। मतलब उत्तर जो है वो हमें वस्तु, स्थिति और प्रश्न किस टाइप का उसके आधार पर देना चाहिए। तो कैसा लगा पढ़ करके वीडियो, कैसा लगा दोस्तों? और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सअप आदि पर। और कुछ भी नहीं चाहिए आपसे, मिलते रहेंगे और लगातार बढ़िया से बढ़िया धुआंधार शानदार वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे, अपलोड करते रहेंगे। मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।